वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आईपीयू के पेपर की प्रिपरेशन की आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट आवर स्ट्रेटेजी आपके पेपर की क्या रहनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप आईपी में अंडर 1000 रैंक प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कैसे आप अंडर 1000 रैंक आईपी यूनिवर्सिटी में लेके आ सकते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि अब तक 2 पेपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हुए थे उसमें बच्चों ने कहा कि काफी चीजें अनएक्सपेक्टेड आई थी, जो उनको उम्मीद नहीं थी वो चीजें आई थी। इसी सिलसिले में हम कैसे टैकल करते हैं उन चीजों को, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक जंगल था, उसमें एक शेर जा रहा था और एक बकरी घूमते हुए अचानक शेर के पास आ गई। लेकिन बकरी शेर को देख के बिल्कुल नहीं डरती है, कूल काम एंड कंपोज वहां पे खड़ी रहती है। शेर उसके पास जाता है और शेर बकरी से कहता है कि अगर आप 3 सच बता दोगे तो मैं आपको जाने दूंगा। बकरी ने कहा ठीक है। उसने पूछा शेर ने कि पहला सच क्या है। तो बकरी ने बोला पहला सच कि मैं अगर जाके अपने दोस्तों को बताऊं कि आपने मुझे नहीं खाया तो मेरे दोस्त यकीन नहीं करेंगे। उसने बोला बिल्कुल ठीक है। दूसरा सच उसने बोला अगर शेर से कि अगर आप जाके अपने दोस्तों को बताओ कि एक बकरी मिली थी लेकिन आपने उसको नहीं खाया तो आपके दोस्त उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तीसरा सच बकरी कहती है कि आपको भूख नहीं लगी हुई है इसलिए आप मुझे जाने दे रहे हो। तो शेर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया कि तीनों बात सच हैं और उसने बोला कि इसके पहले कि मैं खाऊं आप चले जाओ। और उसके बाद बकरी ने कहा चौथा सच ये है कि इसके पहले कि आप सोचो मैं यहां से निकल जाऊंगी और दोबारा आपको नजर ही नहीं आऊंगी। मतलब क्या है, यहां शेर जो है वो एग्जामिनेशन है और बकरी आप अपने आप को मान सकते हो कि अचानक जंगल में चरती हुई बकरी को अचानक एक शेर मिल गया और उसने घबराया नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हुई और बड़े कूल एंड काम कंपोज में उसके सवालों का जवाब दिया, डटकर सामना किया बकरी का और शेर खुश भी हुआ और वहां से वो भाग भी गई। मतलब क्या है कि पेपर आपका जो लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है उस गिवन सर्कमस्टांसेस में ये सोचने के लिए। 4 सेक्शन के पेपर में 100 नंबर के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपके लिए चैलेंजेस थ्रो करेगा वो किसी भी सेक्शन में। तो आपको न तो घबराना है न तो डरना है, डट के पेपर का मुकाबला करना है। अब हम पॉइंट वाइज एनालिसिस करते हैं। आईपीयू बीबीए के अगर पेपर की बात करूं तो मैथ्स नहीं आता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा वो सेक्शन है जो टफ आ सकता है? क्या जीके टफ आएगा, क्या करंट अफेयर टफ आएगा, लॉजिकल रीजनिंग टफ आएगा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टफ आएगा या इंग्लिश टफ आएगा? टफ आने के चांसेस हैं लॉजिकल रीजनिंग के। 100 नंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप बड़े आराम से कर लोगे, बहुत बहुत आराम से कर लोगे। तो जो सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है आपको लॉजिकल रीजनिंग में। अब एक चीज ये भी इसमें आप मान के चलो, क्वेश्चन बहुत टफ आता है तो भी 1 नंबर का मिलेगा आपको, बहुत इजी आएगा तो भी 1 नंबर मिलेगा आपको। तो आपको जो बहुत क्वेश्चन टाइम ले रहा है उसको आप छोड़ दो। यहां पे आपके पास 150 मिनट होते हैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो बहुत टाइम होता है आपको सॉल्व करने के लिए। आपको स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी है कि स्टार्ट करना है आपको जीके और जीएस से। जीके जीएस आपने स्टार्ट किया, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको टिक करते चले गए, फटाफट चलते चले गए और आपको पता चल जाएगा कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कि कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं। आपके वो 25 क्वेश्चन 20 मिनट से भी कम में, 15 मिनट में वो आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें से कुछ छूटे रहेंगे, आप उसको स्किप कर दो। दूसरा चीज जो आपको करना है वो करना है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। यहां भी केस यही होगा कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आता होगा वो करोगे, जो नहीं आता है वो आप छोड़ दोगे। तो सेकंड सेक्शन में आपने कर लिया। मैं मानता हूं कि 50 क्वेश्चन में आपने 35 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिए होंगे, 15 क्वेश्चन रह गए होंगे और आपने लगभग 30 मिनट में ये दोनों सेक्शन कर लिया। अभी हमारे पास 2 घंटे पूरे पड़े हुए हैं। अब 2 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। अब आपको टारगेट ये करना है कि लॉजिकल रीजनिंग का पूरा पेपर 1 घंटे लगा दो उसमें सॉल्व करने के लिए। और जो क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट वाले हैं, जो एक क्वेश्चन से 5 आंसर बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करना शुरू करो। अगर उनको आपने सॉल्व कर लिया 5 क्वेश्चंस के, तो 10 नंबर वहां से पक्के हो गए। और अगर सही सीक्वेंस बन गई तो 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 5 10, फिर ब्लड रिलेशन कर लो, सिलॉक्स कर लो और लगभग मैं मानता हूं कि ऐसा करते करते आपको लगभग 25 में से 15 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। फिर आपके पास, हमारे पास हमने जोड़े थे कि 35 वो और 15 ये, लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से सही हो गए। अब बचता है इंग्लिश। इंग्लिश में उम्मीद यही कर रहा हूं मैं कि इस बार जो पेपर आएगा वो इजी आएगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से, क्योंकि वो टाइम लेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पहले सॉल्व कर लो आपको, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको करने के बाद आंसर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बाद सिनोनिम और एंटोनिम कर लिया आपने, तो आपका वो सेक्शन भी पूरा हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, रीअरेंजमेंट कर लिया, तो वो सेक्शन भी आपका पूरी तरह से पूरा हो गया। यानी मेरा मानना है कि आपने लगभग 2 घंटे में 70 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन कर लिए। 50 जोड़ा था हमने, 15 और जोड़ लो, 65 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको 1000 रैंक लाने के लिए कोशिश ये करनी है कि 70 से 75 यानी 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आप बड़े आराम से कर लोगे। कोशिश यही करो इंग्लिश में कुछ ना छूटे आपका, क्योंकि इंग्लिश में आप थोड़ा बहुत अंदाजा तुक्का लगा सकते हो। और जो आपको क्वेश्चन तुक्का मारना भी है, उसमें कौन सा मेथड लगाना है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब कि जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत लग रहा है उसको हटा दो। ऐसा करते करते आपके 4 क्वेश्चन है, सही होने के चांसेस 25%, 3 है 33%, 2 है 50%। तो ऐसा आपको करते रहना है कि रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, आपके सही होने के चांसेस उस क्वेश्चन के ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको टोटल अगर 65 क्वेश्चंस आते हैं या 70 क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आप 10 क्वेश्चन तुक्का मार सकते हो, क्योंकि अगर गलत भी होगा तो आपके 2 नंबर ही जाएंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और 2 क्वेश्चन सही हो गए आपके तो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो आइडिया यही है कि अगर आपको अंडर 1000 रैंक लेकर के आनी है आईपीयू में, 80 से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपने 75 क्वेश्चन सही कर दिया हुआ है और 5 क्वेश्चन तुक्का मारा है, तो डेफिनेटली यू विल बी अंडर 1000। अभी करना क्या है? एक बार जल्दी क्विक रिवीजन कर लेनी है हमने जीके जीएस की एग्जाम देने से पहले। करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीनों का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो आप। जीके जीएस बहुत वाइड है, उसको छोड़ दो, करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर लो। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लो, कुछ इंग्लिश की इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम देख लो, प्रीवियस ईयर के 3 पेपर सॉल्व कर लो। मैथ्स नहीं है तो चिंता नहीं है आपके, एक बार जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो 5-5 नंबर के बनते हैं वो कर लो। लेकिन सबसे जरूरी है आपको जो सॉल्व करना वो है मॉक टेस्ट। 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। और एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है, जैसे बीसी के पेपर में जीके बहुत कम आया, कि किसी एक सेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग डोमिनेंट हो जाए, 40 क्वेश्चन आ जाए, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड हो सकता है 30 आ जाए, और बाकी 40, 70 और 30 नंबर में जीके और इंग्लिश आ जाए। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है शेर और बकरी की, तो आप मान के चले कि कितना बड़ा भी चैलेंज आए, शेर जंगल में, शेर से बड़ा कुछ भी नहीं आता, कि बकरी के सामने शेर भी आ जाएगा तो डरना नहीं है, हिम्मत से मुकाबला करना है और इस समस्या को पार कर लेना है। अगर आपने बकरी वाली प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और उसके सामने डट कर खड़े रहे, तो सामने वाला जरूर डर जाएगा और विनर आप ही होगे। और इस तरह से मैं ये क्या कहूं कि आप 1000 से कम लेकर के आओगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप अंडर 500 भी लेके आ सकते हो, अंडर 100 भी लेके आ सकते हो। तो हम सबकी दुआएं आपके साथ है। अगर फिर भी आपको कमेंट कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे दें, हम जरूर आपसे इंटरैक्ट करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ सजेशन जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।